श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी ने आपके संगठन ने जो आपको लिए 13 मांग भारत सरकार के समक्ष रखा था कि हमारे मजदूरों को भी एफसीआई की तरह, गैंगमैन की तरह, कोयला खदान की तरह एक सुनिश्चित वेतनमान तय किया जाए, हमारे मजदूरों को भी मेडिकल की फैसिलिटी प्राप्त हो, हमारे मजदूरों के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो, रेलवे के प्लेटफॉर्म में जिस तरह से रेलवे कर्मचारी को जो सुविधा मिलता है वो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को भी वो सुविधा प्राप्त हो। जब हमने 13 मांग आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो मैंने मांग रखा, आपके आने वाले जो पीढ़ी है उसका भविष्य सुरक्षित हो, वो शिक्षित बने, उनको कभी भूखे पेट सोने का नौबत नहीं आए, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय श्रम मंत्री और श्रम मंत्रालय जी का कि उन्होंने आपके सभी मांगों के साथ सहमति जताई और स्वीकृति दी। उन्होंने रेलवे मंत्रालय को सख्त लहजे में कहा कि आपके क्षेत्र में आने वाले रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के भविष्य के उज्ज्वल के लिए आप इनके मांगों को स्वीकृति प्रदान करने का काम करें, इनके हक अधिकार को देने का काम करें। रेलवे के प्रतिनिधिमंडल जो उस बैठक में उपस्थित हुए थे, उन्होंने भी कहा कि जब ये नया लेबर कोड बन के आया है तो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का भारतीय रेल के अधीन आने वाला जो इनका मांग है उसको रेलवे के कंपोनेंट अथॉरिटी यानी कि रेल मंत्री के साथ बैठक करके इनकी मांगों को पूरा करने का काम भारतीय रेल करेगी। आज भारत का संसद सत्र चालू हुआ है और आज से लेकर के 8 अप्रैल तक भारत का संसद सत्र है। आज मैं जो उड़ीसा की धरती पर आया हूं, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए कि आपकी जो बैठक भारत के रेल मंत्री और रेल मंत्रालय के साथ है, उस बैठक में मैं भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद और ताकत लेकर करके यहाँ से दिल्ली की धरती पर पहुँचूँ और भारतीय रेल के द्वारा आपको तमाम हक अधिकार आपको कदमों में ला करके देने का काम करूँ। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम के श्रमिकों को एकजुट रहना होगा, एक साथ रहना होगा। जब दिल्ली से आपके सभी अधिकारी, आपके राष्ट्रीय महामंत्री आवाज दें कि हम सब एक हैं, तो पूरे हिंदुस्तान से आवाज आना चाहिए कि हम सब एक हैं। और उड़ीसा प्रदेश के अंतर्गत रेलवे माल गोदाम का जो भारत के श्रम मंत्रालय ने आपको पहचान देने के काम किए, उन्होंने इस हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का भारत सरकार के द्वारा इस श्रम पोर्टल में रेलवे माल गोदाम के श्रमिक का ये पहचान है, ये भी रेलवे के कर्मचारी हैं, ये भी रेलवे माल गोदाम में काम करने का काम करते हैं। इसकी पहचान श्रम मंत्रालय ने दिया और उस पहचान दिलाने का अगर किसी ने काम किया है तो आपका संगठन भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संगठन। जब पहचान मिल गया है, अधिकार लेने की ताकत हमको श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने दे दिया है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हमको सही मजदूरी प्राप्त होगा, हमारे सही वेतनमान प्राप्त होगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होने का काम है। आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, चिंता मुक्त रहें। मैं आपको भरोसा ही नहीं वचन देने का काम करता हूं कि हमारे सभी पदाधिकारी एकजुट होकर करके आपके हक अधिकार को आपके पास लाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिक हैं जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हो चुका है, वो सभी लोग जल्द से जल्द अपने पदाधिकारी से संपर्क करके पंजीकरण करने का काम करें। पंजीकरण होने के बाद उड़ीसा प्रदेश में दस्तावेज संगठन के द्वारा एक रजिस्टर अवेलेबल कराया जाएगा। यहाँ से पदाधिकारी जाएंगे अपने कार्यालय पर और हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को उसमें उनका सारा डाटाबेस अंकित करने का काम करेंगे।
उसके बाद श्रम मंत्रालय के ई श्रम कार्ड को अपने संगठन के QR कार्ड से लिंक करना है, ताकि भारत सरकार के पास स्पष्ट तरीके से और बिना किसी समस्या के और बिना किसी गलती के आपका डाटाबेस सुरक्षित तरीके से पहुंचने का काम है। जब भारत सरकार ने त्रिपक्षीय बैठक आपके साथ किया, आपके संगठन को ई श्रम पोर्टल में जो आपको पहचान दिया गया उसका पत्र जारी किया, भारत सरकार के डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर राम गोपाल मीणा जी ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन को यह लिखित रूप में देने का काम किए कि पूरे भारत के माल गोदाम के श्रमिकों को पंजीकरण करके उनका डाटाबेस तैयार करने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप उनको भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिक के पदाधिकारी उनके कार्यकर्ताओं को सहयोग और सुरक्षा प्रदान करें, ताकि जल्द से जल्द माल गोदाम के श्रमिकों का डाटाबेस कंप्लीट होने का काम हो। तो सारा जितना भी हुआ है वो उसके लिए आपका भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने कड़ी मेहनत करके हमारे संगठन का एक एक पदाधिकारी जिन्होंने पूरे भारत में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को जगाने काम किया, उनको अधिकार दिलाने का काम किया, उन सभी को भारत सरकार के सरकारी पंजीकरण करके उनका भविष्य सुरक्षित करने का काम किया। तो आज समय आया है कि अपने QR कार्ड को ई श्रम पोर्टल, हमारा ई श्रम जो कार्ड बना है उसके साथ लिंक करा करके उनका दस्तावेज को कंप्लीट करने का काम करें। और संजोग से इसी उड़ीसा भर्ती के हमारे माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, हम वहां दिल्ली में पहुंचेंगे। जब वहां क्षेत्र में वो आए तो आप भी उनके पास पहुंच करके अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़ने का काम करें। संसद से लेकर सड़क तक हम लोग जब तक आपकी हक अधिकार आपके कदमों तक रेल द्वारा नहीं मिल जाता है, हम लोग चैन की सांस लेने वाले नहीं हैं। और इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए इसी संसद सत्र में हम लोग बैठक करके आपके लिए ऐतिहासिक फैसला आपके बीच लाने का काम करेंगे। रेल मंत्रालय की महत्वपूर्ण बैठक सफल होने के बाद मैं पुनः उड़ीसा की धरती पर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने, उनका जो आज हम मांग उनके लिए अपने श्रमिकों को उनकी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यहाँ से हम लोग निकलेंगे और वहाँ से पूरा करने के बाद उनको हम लोग अभिवादन अभिनंदन करने के लिए फिर यहाँ आपके बीच में पहुँचने का काम करेंगे। इसलिए आप भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के अपने पदाधिकारी पर उनके निर्देशों को पालन करें। और हम अपने अधिकारी सबसे कहना चाहते हैं, अपने पदाधिकारी से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के एक एक घर तक पहुंच करके उनका पंजीकरण, उनका दस्तावेज, उनका सारा डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने का काम करें। एक भी श्रमिक अगर हमारा छूटता है तो समझिए एक परिवार छूट जाता है। इसलिए हम सभी लोग पर ये दायित्व है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी बहन, मैं चाहता हूं कि आप यहां पर हमारे बीच आ जाएं। हमारी बहन समान शुभ्रा जी, जिन्होंने लगातार, चाहे वो कटक माल गोदाम हो, चाहे वो दैत्री हो, चाहे वो जाजपुर हो, उन सभी माल गोदाम में ठेकेदार के साथ आंख से आंख मिलाकर उसको ईंट से ईंट बजाने का उन्होंने काम किया। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसी तरह से मजदूर के हक अधिकार की लड़ाई लड़ें। ये मजदूर का जो आशीर्वाद होता है वो आपको कहां से कहां पहुंचाने का काम करेगा, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं जब दिल्ली में रहूंगा तो मैं अपनी बहन से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी हमारे साथ दिल्ली चलेंगी
और रेल मंत्री के साथ जो हमारी बैठक होगी उस बैठक में भी ये हमारे साथ रह करके, ताकि उस हमारे रेल मंत्री महोदय जी को उड़िया भाषा में भी उनको समझाने का काम करेंगे।